हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद। इफेक्टिव इंटेलिजेंस को बहुत क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है? आपका प्रैक्टिकल साइड है। इफ यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन, इफ यू आर एबल टू डील विद प्रैक्टिकल सिचुएशंस, अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशंस को डील कर पाते हैं, वेरिंग कम्प्लेक्सिटी के अलग अलग कम्प्लेक्सिटीज के अलग अलग लेवल्स के अलग अलग परेशानियों के दिक्कतों का अगर आप सामना कर पाते हैं, अगर आप सोल्यूशन इंडिपेंडेंटली निकाल पाते हैं, आपका यही अच्छा है। उसको आप हर जगह चेक कर सकते हैं, पीजीटी में दिख जाएगा। पीजीटी में आप खड़े हैं, आपका प्रैक्टिकल दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम में खोए हुए हैं। जीपीई में दिखेगा, यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड ऑल एट अ टाइम, और यू आर गिविंग अप ऑन द प्रॉब्लम्स। और कहाँ दिखेगा? और दिख जाएगा आपका आपकी लाइफ में आपने क्या किया है। ये आईओ को तो बहुत मजेदार आता है। आईओ कैन वेरी वेल कमेंट अबाउट योर ईआई विद कॉन्फिडेंस कि इसका ईआई डाउन है। तो उसी में प्रैक्टिकल फाइंडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में एक अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज देयर, एंड दैट इज कॉल्ड एज resourcefulness. When you say resourcefulness, it means some people might think being resourceful means having a lot of money, knowing a lot of people, or something like that. That is not what exactly it is. Resourcefulness का मतलब है generating the resources when you are in tight corner. आपको लाइफ जो है टाइट कॉर्नर पे भेजती रहेगी। लाइफ का यही काम है, समझ लीजिए। मैं तो कल आमिर खान साहब का देख रहा था यार, मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है, और तब मुझे समझ में आता है कि व्हाई वी टॉक अबाउट इट। आमिर खान साहब जब नेटफ्लिक्स पे आए थे उसमें कपिल शर्मा शो में, तो ही वाज सेइंग कि लास्ट 2 इयर्स आई हैव बीन इन लॉट ऑफ बैड फेज। I was in depression. He used the word depression, and then he also used the word, I think, anxiety or something like that. So life will push you to tight corner. आमिर खान साहब भी जा सकते हैं, तो आप भी जा सकते हैं, हर कोई जाएगा। उस समय आप क्या करते हैं? फाइंडिंग सॉल्यूशन व्हेन इन टाइट कॉर्नर, यही है ईआई। ईआई का टेस्ट तब नहीं होगा जब सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा मजे कर रहे हैं, चाय समोसे चल रहे हैं, मजे हो रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तब क्या ईआई। ईआई तो आपका तब पता चलेगा दोस्तों, जब आप टाइट कॉर्नर में हैं, यू आर एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन, और यू आर ओनली क्रेविंग अबाउट द प्रॉब्लम। यार सब खराब हो गया, सब खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब किया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इस तरह की परेशानी में हैं, इस तरह के व्यक्तित्व के हैं कि यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन हु सेज कि मेरा एवरीथिंग इज गॉन एंड आई एम गॉन, आपका ये है ही नहीं, फॉरगेट इट। Yeah, is finding solution when you are in tight corner. कोई भी टाइट कॉर्नर हो सकता है लाइफ का। आपसे एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, टाइम निकला जा रहा है, जो परेशानी आप झेल रहे हैं, ये भी लाइफ का टाइट कॉर्नर है। आप सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, आप सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, आप घबरा के सब छोड़ छाड़ के पीछे बैठ जा रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या आप सिर्फ सोल्यूशन की ओर ढूंढ रहे हैं। और फाइंडिंग सॉल्यूशन से दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस का मतलब है जनरेटिंग रिसोर्सेस। आज की दुनिया में रिसोर्स उसी के पास नहीं है जिसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि जिसके पास है उसके पास सारा रिसोर्स अवेलेबल है। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ who have generated resources. अभी एक लड़का रिकमेंड हुआ है, without naming him, that boy is from a very humble background. मतलब हम्बल का भी जो लोएस्ट लेवल हो सकता है शायद वो उससे है, इतना लो कि मतलब कॉलेज में फीस देने के पैसे नहीं है, इतना लो। और इतना लो कि उसको फिर ओपन से पढ़ना पड़ रहा है। सो दिस बॉय स्टार्टेड फ्रॉम ओपन। फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, फादर का कुछ शॉप चलता था, वो शॉप नहीं चल रहा था, बंद हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, घर पे आ गए थे, दुकान बंद हो गई, दुकान बंद होने के बाद बहुत सारा लोन आ गया तो क्लियर नहीं हो रहा था। Being a bright student, he had no option but to drop his studies for a year. एक साल पढ़ाई छोड़ी, दुकान पे काम किया, दुकान को संभाला, फिर फादर ठीक हुए, उनको लेके गया, सपोर्ट किया,
फिर अब कॉलेज भी नहीं जा सकता था बिकॉज देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हिज फादर in that condition. मतलब even if the injury was recovered, he was not 100%. So he decided to choose to study from open. Open से पढ़ाई की, ट्यूशन पढ़ाया, जनरेट कर रहा है ना रिसोर्सेज। ये नहीं कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं। तो क्या रिसोर्स था उसके पास? जनरेटिंग रिसोर्सेज। रिसोर्स था ओपन से पढ़ लेंगे। फिर दूसरा क्या रिसोर्स जनरेट किया उसने? फंडिंग की प्रॉब्लम थी तो ही स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस। पैसे जनरेट किए, पैसे जनरेट करके खुद को सपोर्ट किया, फैमिली को भी सपोर्ट किया। अंग्रेजी की समस्या थी, खुद से सोर्सेज जनरेट किए, टीवी में किसी को आइडल बनाया। मैं तो अपना खुद का एग्जांपल आपको इस बारे में दे सकता हूँ कि मैं खुद भी व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, पहले तो मैं बिहार में था। बिहार में तो आपको पता ही है, अभी भी बिहार का वो हाल उस समय ज़्यादा अच्छा था फ्रैंकली स्पीकिंग। हमारे वहाँ पे मैथ्स बहुत पढ़ाते थे। हमारे गाँव के स्कूल में इतना मैथ्स पढ़ाते थे, मारते थे टीचर्स। हम लोग मैं जब बिहार से उठ के जब मैं पंजाब गया, जब मेरे पिताजी पंजाब लेके गए, मेरे फादर आर्मी में थे जालंधर में, तो मेरे को और कुछ नहीं आता था, बट मुझे मैथ्स बहुत आता था। तो टीचर हैरान हो गई, मैं तो ठकाठक 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 कर रहा था एंड शी वाज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड इसको आ कैसे रहा है, क्योंकि बिहारी लड़कों का मैथ्स बहुत तेज होता था उस समय। अब पता नहीं क्या हाल है। तो परंतु मेरे सारे यार दोस्त सब खाली सिंधी वाले, मस्त एकदम मस्त मौला दोस्त थे मेरे। मेरे स्कूल भी ऐसे ही था, गवर्नमेंट स्कूल था दिल्ली का, केजरीवाल जी जिसके बारे में बहुत तारीफें कर रहे हैं आजकल, झूठ बोलते हैं। तो हम लोग का ध्यान, टीचर सबका भी ध्यान उल्टे रहता था। टीचर सब भी क्या बोलती थी, हम लोग को क्या ज्ञान देती थी कि 10th करके तुम ये एग्जाम दे सकते हो। कौन सा एग्जाम? एमटीएस का। और ऐसा ही कुछ सा प्लान उन लोग का होता था। मतलब बेसिकली उनका था कि सारे बच्चे ऐसे हैं कि इनको कैसे जैसे तैसे एनडीएमसी में नौकरी मिल जाए। तो वो हम लोग को एडवाइस करते थे 10th के बाद तुम सब 11 12 मत करना, तुम सब कोशिश करो कि तुम्हारा डिप्लोमा में हो जाए। अब मैं आपको यकीन दिलाऊं तो मैंने डिप्लोमा में अप्लाई भी किया था 12th के बाद, नहीं 10th के बाद नहीं 12th के बाद। तो उनका यही था कि डिप्लोमा मिल जाए तो बाप रे बड़ा मजा आ जाएगा, तो जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसा ख्वाब होता था हमारे दोस्तों का। अंग्रेजी का तो भी नहीं था हमारे यहाँ पे। छठे से अंग्रेजी शुरू हुई थी, 6 से ABCD टाइप्स। परंतु फिर मुझे इंग्लिश सीखनी थी तो मेरे पास क्या ऑप्शन था? मेरे घर में थोड़ा बहुत माल था, बट बहुत कम। बट माय फादर वाज एबल टू हेल्प मी टू सम एक्सटेंट, but there's no surrounding me, there was nothing. So I used to follow a news channel because there was only one news channel, that is called DD News. डीडी न्यूज में मैं उनको सुनता था और फिर मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता था, घंटों पढ़ता था। समझ में नहीं आता था, बट लगा रहता था मैं। मुझे पता नहीं कैसे ये अनुभूति हो गई थी कि अंग्रेजी, बिकॉज मैंने ऑफिसर्स को सुना था हमारे पिताजी के रेजिमेंट में, और जो सिग्नल्स में ऑफिसर्स थे इंग्लिश बड़ी शुद्ध बोलते थे। ऐसी इंग्लिश हम सुने ही नहीं थे कहीं। हमारे टीचर वीचर भी ऐसी घटिया इंग्लिश बोलते थे, वो भी पकड़ पकड़ के बोलते थे। हमारे इंग्लिश का जो टीचर था गवर्नमेंट स्कूल में, उसका अंग्रेजी आप सुनते तो आपको हंसी आ जाता। तो कभी किसी पार्टी में, चाहे किसी है ना उसमें महफिल में, कोई साहब दिखने को मिल गया, फौजी अफसर दिखने को मिल गया, उसके बात करने का अंदाज, और वो जो बीच बीच में कभी कभी आपस में इंग्लिश में बात कर लेते थे, हम सुन लेते थे, लगता था यार ऐसी इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो वहीं से मोटिवेशन मिला, और वही न्यूज़ चैनल देखना, न्यूज़ पढ़ना, और खुद ही करते करते करते, एंड नाउ आई स्पीक एंड आई कैन से विद प्राइड कि आई स्पीक इन अ वेरी क्लासी मैनर एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। सो कैन यू बी प्राउड ऑफ इट। अब आप रिसोर्सेज का रोना मत रोइए कि मैं छोटे गांव में हूं तो शहर में। आप आपके पास तो ज्यादा रिसोर्स है। अब तो 10 टीवी चैनल है, अब 50 तरह का यूट्यूब में कोर्स चल रहा है, तो कोई फ्री में सिखा रहा है, तो कोई एप्लीकेशन चल रहा है। एप्लीकेशन में देयर इज अ फ्री टू टॉक समथिंग है, कुछ जो स्टॉक है, लोग बात कर रहे हैं। तो आप अगर अब कहें कि सर मेरी इंग्लिश बड़ी प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट, देन योर AI is down. AI is heavily down, generating resources, not crying about the resource. आप जैसे क्राई करेंगे रिसोर्स ना, आपको AI में डाउन कर देगा आयु खटक से। रोने वाले बच्चे नहीं चाहिए आपके, वहां फाइटर चाहिए। समस्याएं थी तो सोल्यूशन क्या था?
और सॉल्यूशन था तो क्या तुमने वो सॉल्यूशन अपनाया? क्या किया उस सॉल्यूशन को पाने के लिए? कितनी मेहनत की, कितनी जान लगाई? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स के। बोलते जाऊंगा तो मैं खुद ही थक जाऊंगा। बट मैंने शायद आप लोगों को नीलाभ के बारे में बताया है, अरुण के बारे में बताया है, पिथौरागढ़ वाले के। पिथौरागढ़ वाला बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को केस लगता है। ऐसे बहुत सारे हैं वैसे तो। पिथौरागढ़ वाला जो लड़का है, गांव में रहता है, पिथौरागढ़ में नहीं, गांव में, नीचे। नीचे वो बोलता है, नीचे मतलब मे बी हेल्थ नीचे। तो हिज फादर वाज, भेड़ चराते थे उसके घर वाले, भेड़ बकरी यही काम था। ग्रीजिंग, क्या क्या बोलते हैं उसको, गणेरिया, आई डोंट नो। ये भी खुद भी करता था, इसको करना पड़ता था। बट अब घर घर में इलेक्ट्रिसिटी है बट बहुत कम है। कभी आई, कभी कभी गई, अगर तार वार कोई टूटा, पोल गिरा, तो हो सकता है 7 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं। ऐसी लाइफ, इंटरनेट था ही नहीं। तो ये लड़का अपने दोस्तों के साथ साइकिल पे 20 किलोमीटर ऊपर चढ़ता था पिथौरागढ़ टाउन में, वहां बैठ के अपने मोबाइल में डाउनलोड करता था। सारे बच्चे करते थे, एक एक टॉपिक के लोग उठाते थे, बहुत सारा आइडिया, जो भी इनको डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, चाहे वहीं साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिल करना, और वो डाउनलोड करके लोग मटेरियल लेके नीचे आते थे गांव में, फिर पढ़ते थे। आप उसकी अंग्रेजी सुन लोगे ना, you will be mesmerized. I was mesmerized. I was so proud of that person. तो रामायण की वो पंक्ति मैं आपको फिर से सुना दूं कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। Everything that you desire is available in this world. It is available. रामायण में राम कह गए हैं, तुलसीदास ने उसी को वर्णित किया है कि सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। वही है मॉडर्न डे में बीइंग रिसोर्सफुल। Everything that you want is available in this world. If you're not a hard worker, you won't get it. Alchemist किताब की यही तो सार है। Whatever you want is just lying beneath your feet. That is exactly the case, my dear friends. आप रिसोर्सेज का रोना रो के अपने आप की कैंडिडेचर को डाउन मत कीजिए। आप रिसोर्सेज जनरेट कीजिए, आप फाइट कीजिए। आप अगर योद्धा हैं, आपके लिए बहुत जगह है फौज में, दुनिया में, मन में, सबके। आप अगर युद्ध करने से डरेंगे तो आई एम सो सॉरी टू से, नहीं बनेगी बात। एक्सक्यूज वाला अगर मेंटालिटी लेके आप जाइएगा ना इंटरव्यू देने और साइक देने, तो यू विल अपीयर एज अ विक्टिम। वी डोंट वांट टू हायर अ विक्टिम, वी वांट टू हायर अ फाइटर। दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो फाइट माय डियर फ्रेंड्स, फाइट। बड़ा अच्छी कविता वो, कौन सी, वो जो कृष्ण भगवान ने कहा। तो कृष्ण भगवान का वो प्रसंग तो तुमको मैंने सुनाया ही है, बट फिर से बताता हूँ थोड़ा सा। तो एंड में क्या हुआ, जब कृष्ण भगवान गए थे संधि प्रस्ताव लेके, और जब हो गया कि दुर्योधन सुधरने वाला नहीं, उन्हीं को बंदी बनाने चला था, तब एंड में कहा, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। बहुत खूबसूरत। तो अब रण करना है, अब याचना वाचना करना बंद कर दिए, सर मैं बहुत अच्छा कैंडिडेट हूँ, मुझे ले लो, ये सब नहीं होने वाला है। तो याचना नहीं, अब रण कीजिए, युद्ध कीजिए, और युद्ध की तरफ ही जाइए। जो चीज बन पड़े रिसोर्सेज जनरेट के लिए कीजिए, अपने आप को झूठ बोलना बंद कीजिए, एंड फाइट, जनरेट रिसोर्सेज। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बताइएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट मी नो हाउ वाज दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।